महाभारत युद्ध में दोनों पक्ष में लड़ने वाले हस्तिनापुर के ही नागरिक थे, सैनिक थे। कौरव पक्ष में लड़ने वाले जिन सैनिकों का वध पांडवों के द्वारा हुआ, उन सैनिकों के परिजनों के विद्रोह की आशंका से आशंकित युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति युधिष्ठिर को सर्वविध धर्मों का उपदेश करते हुए व्यामोह से निवृत्त करने का प्रयत्न करने में सफलता पाई भीष्म पितामह ने, और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपनी मति, रति और गति समर्पित कर जीवन से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर लौट आए। अपने चाचा धृतराष्ट्र और गंधारी को ढाढ़स बनाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक उन्होंने शासन करना आरंभ किया। शौनक जी ने पूछा सूत जी से कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया, कौन कौन सा कार्य किया, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। एक कुशल राजा राज्य करते समय केवल और केवल राज्य के उत्कर्ष और प्रजा के पोषण के दायित्व का निर्वाह करता है, और आतताई राजा उस राज्य का भोग भोगता है। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि के सृजन करने वाले, विकसित करने वाले, उन्नति करने वाले भगवान श्रीहरि परस्पर कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। विज्ञान का उदय हुआ। विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? किसी विषय के सैद्धांतिक पक्ष को जानना ज्ञान है, और उसे व्यवहारिक परिणति में ढालना विज्ञान है। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के तरह शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी अभिष्ट वस्तुएं पैदा करती थी। गायें प्रसन्न होकर दूध देती थी। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं, औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में अपनी अपनी वस्तुएं राजा को दे रही थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि, दैविक, भौतिक, आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए, अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब वे राजा युधिष्ठिर के द्वारा से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति प्रदान करी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। अपने समान उम्र के लोगों के साथ आलिंगन किए। छोटे उम्र वालों ने भगवान को प्रणाम किया। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, युत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य, सत्यवती आदि भगवान श्री कृष्ण के आसन वीरा से मूर्छित हो गए। भगवान का वीरा वो नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुर्संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सूजस को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना कैसे कर सकता है? उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से, साथ साथ सोने, उठने, बैठने, भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका है, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते हैं?
केवल एक बार की संगति से जीवन की दुर्वृत्ति शांत नहीं होती। बार बार बहुत दिनों तक संगति किया जाए। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक घड़ी आधो में पुनिया आधो, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। इसका अर्थ लोग करते हैं कि कुछ देर की सुसंगति भी जीवन के अपराधों को समाप्त कर देती है, जबकि इसका अर्थ होता है कि जीवन के छोटे से छोटे इकाई को भी सत्संगति में संलग्न करना चाहिए। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्विशेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर गए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन न हो जाए, बड़ी कठिनाई से उन आंसुओं को लोगों ने रोका। भगवान के प्रस्थान के समय मंगलवाद्य मृदंग शंख भेरी वीणा ढोल आदि बजाए जाने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारी पर चढ़कर प्रेम लज्जा और मुस्कान के साथ भगवान को देखते हुए उनके ऊपर वर्षा करने लगे। कैसे? प्रेम से, लज्जा से और मुस्कान से। प्रेम में एक संकोच था कि कहीं उनके प्रेम को कोई उच्छृंखल न कह दे। कुलीनता के मर्यादा रोक रही थी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन अपने प्रीतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र जिसे मोतियों की झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, अपने हाथ में लिए हुए ताने थे। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चवर डुला रहे थे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्प की वर्षा हो रही थी। बड़ी मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान तो के अनुरूप थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे। जो आशीर्वाद दिया जा रहा था निर्गुण के लिए नहीं, सगुण ब्रह्म के लिए, क्योंकि उसमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं होता। हस्तिनापुर की कुलीन रमणिया जिनका चित्त भगवान में रम गया था, आपस में बातें कर रही थी जो सबके कानों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे। बातें वो कर रही थी, सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल में ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव विलीन हो जाते हैं और महतत्व आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण में अव्यक्त सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है, सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है। अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेद आदि शास्त्रों की रचना करी। यह परम पिता परमात्मा सनातन पुरुष है। सृष्टि ये करते हैं, फिर सृष्टि का जब ये लय करते हैं अपने भीतर, तो जो ईश्वर है, ईश्वर भी माइक प्रपंच के ही विषय है। वो निर्गुण परमात्मा नहीं है। महाविष्णु और विष्णु दो होते हैं। महाविष्णु निर्गुण होते हैं, जिनके विषय में वेद भी मौन हो जाते हैं। वे सृष्टि करते समय सृष्टि के संचालन के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अपने ही अंश से स्वयं प्रकृति का आश्रय लेकर के अवतार लेते हैं, जिन्हें ईश्वर कहा जाता है। वे भी उनमें प्रवेश कर जाते हैं। श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्व शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में ये वे ही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन संहार करते हैं, परंतु उसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तभी यही सत्य गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रीत, दया, जस प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं।
यह जदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया और वंश को सम्मानित किया। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव और किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के जश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र जश को बढ़ाया है। क्यों न हो वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते निरंतर निहारती रहती है। हे सखी, जिनका इन्होंने पानी ग्रहण किया, उन स्त्रियों ने अवश्य ही उत्तम व्रत की होगी, परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार उनके उस अधर सुधा का पान करती है, जिसके स्मरण मात्र से ब्रजबालाएँ आनंद से मूर्छित हो जाया करती हैं। वह स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, शाम्ब, अम्ब आदि हैं, वे रुक्मिणी आदि 8 पटरानियाँ और भौमासुर को मार कर लाई गई उनकी 16,100 जो पत्नियाँ हैं, वास्तव में धन्य है, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दिया। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमलनयन भगवान श्री कृष्ण, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से उनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियाँ इस प्रकार बात कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा के साथ प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिवादन करते वहाँ से विदा हुए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए और स्नेहवश सेना उनके साथ लगा दिए। दृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक गए। वे लोग उस समय भावी वीरा से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किए। शातिक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा करी। सूर्य करें, हे शौनकी, कुरु, जांगल, पंचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मात्स्य, सारस्वत, मरुधनु देश को पार करके शौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त नाम के देश में गए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे। मार्ग में जगह जगह पर उपहार आदि के द्वारा लोग भगवान का सम्मान करते रहे। सायंकाल होने पर वे रथ से उतरकर भूमि पर जलाशय के निकट जाकर संध्या वंदन किए। इस तरह उनकी दिनचर्या रही। शेष चर्चा कल। 2 बार भगवान का नाम। श्री कृष्ण गोविंद।